बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और सियासी गलियारों में अब बवाल मचा हुआ है। 2025 के इस महायुद्ध में देश के सबसे बड़े और गतिशील राज्य की जनता के दिल दिमाग पर हर दल की नजर टिकी है। इस बार बिहार की राजनीति दो बड़े गठबंधनों के बीच सियासी रणक्षेत्र बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन, जिसे अब इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। दोनों गठबंधनों ने चुनावी पारा हाई कर दिया है और फील्ड पर अपने अपने बड़े नेताओं को उतारकर जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। लेकिन चुनावी जंग की सबसे बड़ी उलझन और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही गठबंधनों में क्या पेंच फंसे हुए हैं। खासकर एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कौन कौन से मुद्दे सियासी दलों के बीच जटिलता पैदा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, साथ ही बिहार की सियासत के इस महाकुंभ के कई पहलुओं को उजागर करेंगे। दरअसल बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर इस बार की जंग होगी। पिछले चुनाव के अनुभव और वर्तमान राजनीतिक हालात को देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मुकाबला बेहद कांटे का और दिलचस्प होगा। दोनों गठबंधन अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में हैं। पहले बात करें महागठबंधन की, तो आरजेडी इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। सूत्र बताते हैं कि राजद इस बार लगभग 134 से 139 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पिछली बार 2020 में राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 75 सीटों पर जीत मिली थी। आरजेडी इस बार भी विधानसभा चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाना चाहता है और इसी के चलते वो अपने लिए अधिक सीटें चाह रही है। इस गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की स्थिति इस बार थोड़ी कमजोर दिख रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसे 50 से 54 सीटें मिलेंगी, जो पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 50 से 20 सीटें कम हैं। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा विकासशील इंसाफ पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने इस बार 60 सीटों की मांग की है, लेकिन संभावना ये है कि उन्हें केवल 18 से 20 सीटें ही दी जाएंगी। वाम दलों को भी 29 से 34 सीटें दी जाने की बात चल रही है, जो पिछले चुनाव की तुलना में लगभग स्थिर है। पशुपति कुमार पारस की लोजपा को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। इतना ही नहीं, महागठबंधन की समन्वय समिति की अब तक 5 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इस बात को माना है कि सीटों को लेकर बातचीत जारी है और उम्मीद जताई है कि सहमति बन ही जाएगी। वहीं एनडीए गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर झगड़ा कम नहीं है। भाजपा, जेडीयू और एलजेपी के बीच सीटों का विवाद एक अहम मुद्दा बन चुका है। बीजेपी और जेडीयू दोनों अपनी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जिसके चलते सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी पेंच फंसा हुआ है। सीट बंटवारा एक राजनीतिक गठबंधन की नींव होती है। यदि गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारों पर विवाद हो तो गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण और क्षेत्रीय प्रभाव भी अहम भूमिका निभाते हैं, सीट बंटवारे को लेकर समझौता करना एक बेहद संवेदनशील मामला होता है। दूसरी ओर सही सीटों पर चुनाव लड़ना ही गठबंधन की जीत की चाबी होती है। इसलिए दोनों गठबंधन अपने अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चुनाव में किसी तरह की दरार न पड़े। बिहार की जनता इस चुनावी संग्राम को बारीकी से देख रही है। चुनावी घोषणा के बाद जब सीट बंटवारा फाइनल होगा, तभी चुनावी रणनीतियां पूरी तरह से साफ होंगी। जनता के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से नेता और किस गठबंधन के उम्मीदवार उनकी सीट पर खड़े होंगे। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव केवल सीटों की जंग नहीं, बल्कि सियासी समर का एक बड़ा पर्व है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन अपने अपने रणनीतिक किले पुख्ता कर रहे हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे का पेच दोनों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिहार की इस सियासी रणभूमि में सीटों के बंटवारे का ये पेच आखिर कैसे सुलझेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी की निगाहें अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं, जो बिहार के भविष्य का फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।